ओके, आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो इंटेलिजेंस है वो क्या होती है। तो सिंपली इन ऑल कल्चर्स इज द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड यूज आवर नॉलेज टू अडाप्ट टू न्यू सिचुएशन। अब आगे हम जाके इसके कुछ मॉडल से देखेंगे कि हमारे पास किस तरह के हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इंटेलिजेंस की टाइप्स हमारे पास कितनी होती हैं। Okay, now we will say the definition of intelligence: the ability and capability to acquire and apply knowledge. Then here are two factors: acquire and then apply. To reason logically, to plan effectively, to conclude wisely, to exhibit sound judgment and problem solving ability, to grasp and visualize concepts, to be mentally alert, to be able to find right words and thoughts. अब इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में हमारे पास एक्वायर के हासिल करना, एक चीज़ हमने हासिल किया, अब उसको अप्लाई किस तरह करना है। एक चीज़ है उसको लॉजिकली किस तरह हमने एक चीज़ की रीज़न देनी है, एक जो प्लान हम करें वो इफ़ेक्टिव किस तरह हमने बनाना है, और एक जो हमारा कंक्लूजन है ना वो वाइजली और साउंड जजमेंट हमने किस तरह बनानी है, और एक जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करें उसको सॉल्व करने की एबिलिटी हमारे अंदर कितनी है। एक कंसेप्ट जो है उनको हमने किस तरह कैच कर रहे हैं, और हम मेंटली कितना अलर्ट हैं कि डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब हम इस डेफिनेशन को भी देख सकते हैं। हमारे पास क्या है कि वही जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड लर्न फ्रॉम लाइफ्स एवरीडे एक्सपीरियंस। अब अगर हम देखें कि डेविड वाट्सलर ने हमें जो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी थी तो वो ये थी। तो आगे अगर हम जीन पियागेट की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलपमेंट थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन चाइल्ड एंड इन्वायरमेंट। अब इसने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम जो कहते हैं, जिस तरह हमारे पास जो डेवलपमेंट होती है, जो स्टूडेंट्स हमारे होते हैं चिल्ड्रन, उनकी जो हमारे पास डेवलपमेंट होती है चीज़ों के बारे में, तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन चाइल्ड एंड, इसको हम बेसिक डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। कॉग्निटिव को चाइल्ड की जब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होती है तो उस तरह जो उसकी डेवलपमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। जीन पियागेट के मॉडल के मुताबिक हम ये इस तरह। आगे हम इस मॉडल को देख सकते हैं हमारे पास के कैरल्स जो मॉडल था वो हमारे पास क्या था। इसको अगर हम देखें तो इससे आगे अगर हम देखें कि हमारे पास क्या था, स्टेनबर्ग्स जो हमारे पास उसने एक ट्राइंगल का जो मॉडल पेश किया था उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेनबर्ग ट्राइआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब इस ट्राइआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में हमारे पास उसने तीन एस्पेक्ट्स को डील किया। कौन कौन से एस्पेक्ट थे उसके पास, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब इसमें उसने किस चीज़ों को किया कि हमारे पास जो एनालिटिकल था, एनालिटिक्स हमारे पास सिंपल है कि इंफॉर्मेशन हमने देखी, उस इंफॉर्मेशन को रीड किया और उस इंफॉर्मेशन के बारे में हम क्या जो प्रिडिक्शन है वो कर सकते हैं। क्रिएटिव क्या होगा कि हाउ वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मेकिंग प्रोसेसिंग स्किल्स ऑटोमेटिक टू फ्री वर्किंग मेमोरी फॉर कम्प्लेक्स थिंकिंग, ये इसमें क्रिएटिव इंटेलिजेंस या थिंकिंग हम कह सकते हैं। अब जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है इसमें हमारे पास क्या है कि हाउ वी अप्लाई द नॉलेज, अडॉप्ट टू शेप एंड और सिलेक्ट इन्वायरमेंट्स टू मीट बोथ पर्सनल गोल्स एंड द डिमांड्स ऑफ वंस एवरीडे वर्ल्ड। तो ये हमारे पास इंटेलिजेंस थी, उसकी सम डेफिनेशंस थी, और स्टर्नबर्ग से हमारे पास ट्राइआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थी। ओके, थैंक यू।